यहाँ अर्धनिशि रावणु जागा, निज सारथी सन खीजन लागा। सठ रन भूमि छड़ाई सी मोही, धिग धिग अधम मंदमति तोही। साथियों, जब जाबवंत जी रावण को लात मार देते हैं, मूर्छा आ जाती है, तो उसका सारथी उसको लेकर के राजमहल में लौट आता है। जब आधी रात को उसकी मूर्छा टूटी तो क्रोधित हो गया सारथी के ऊपर कि मूर्ख, तुझे धिक्कार, तूने यहां ला करके मेरा अपमान किया है। हालांकि अपमान उसका नहीं, उसके अहंकार का। और सारथी करता भी क्या, उसने कहा महाराज आप मूर्छित हो गए थे और मैं हितैषी होने के नाते मेरा कर्तव्य है। लेकिन साथियों, अहंकार का जब पर्दा पड़ता है, एक तो भूल, गलती, ऊपर से फिर इस बात का अहंकार कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पत्नी ने समझाया, भाई ने समझाया तो लात मार के बाहर निकाल दिया, समझने को तैयार नहीं था। और ऐसा एक के साथ नहीं, बहुतों के साथ हुआ है संसार में, क्योंकि प्रकृति का खेल निश्चित है। जब हम सगे संबंधियों की और इस तरह की बातों को जब इग्नोर करते हैं, मानते नहीं, अपनी गलती करके फिर ऊपर से अहंकारवश उसको पोषण दे देते हैं, तो फिर प्रकृति अपना खेल जरूर करती है। वही हुआ रावण के साथ, और भी बहुतों के साथ होता है। और ऐसी ही गलती हम भी अपने जीवन में कई बार कर देते हैं। अहंकार का भाव आते ही अपने पराये का बोध साथियों खत्म हो जाता है। और उल्टा हम अपने परिवारजनों से ही उलझ बैठते हैं और उसको इतना पोषण दे देते हैं, किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। सगे संबंधी होते इसीलिए हैं ताकि हमें हमारे गलत मार्गों का बोध करा के और उनसे हटाने का प्रयास किया जाए। लेकिन बार बार कहने करने से भी जब ये चीज़ें नहीं होती है, तो उसके वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उसके बाद फिर प्रकृति और परमात्मा अपने हाथ में ले लेते हैं। साथियों, जब भी कोई ऐसी स्थिति बने, विचार करें, उलझे मत, अपने हितैषियों से मत उलझे। क्योंकि एक तो हम ऊपर से भूल कर देते हैं, फिर अहंकारवश उसको मानने को तैयार नहीं, तो फिर उसके बाद में जो परमात्मा प्रकृति के द्वारा जो दंड विधान है, उसको भोगना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये अटल सत्य है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जैसा हम उसमें दे रहे हैं अपने कर्मवश, तो वही तो वो लौटाने का अधिकारी है, वही लौट के आएगा। इसलिए साथियों, भूल पर विचार करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य बन जाता है। विचार करके उसमें सुधार करना ये हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। नहीं तो फिर प्रकृति और परमात्मा जब उसमें सुधार करेंगे तो फिर हश्र बहुत भयंकर और भयानक होता है। जय राम जी की।